हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। टुडे वी आर टेकिंग ए चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम। एक बेसिक कंसेप्ट है। एचसीएफ की फुल फॉर्म आप सब लोग जानते होंगे। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज योर एचसीएफ एंड एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। क्या फर्क होता है इन सब में? देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का या किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर अगर आपके पास हैं तो उनका कोई एक ऐसा, अगर हम उनके फैक्टर करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर होगा उनका। और मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लायर का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 2, 3, 4 कितने भी नंबर हैं, उनसे बड़ा एक नंबर ऐसा होगा जिस नंबर को वो सारे नंबर डिवाइड करेंगे। समझ में आया? कॉमन फैक्टर का मतलब, अगर मान लो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर हैं तो फैक्टर का मतलब क्या होगा कि वो फैक्टर उन सब नंबर को डिवाइड करेगा। फर्क समझिए। कॉमन फैक्टर एक नंबर ऐसा होगा जो गिवन 2-3 नंबर्स को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कॉमन मल्टीप्लायर का क्या मीनिंग होगा? कॉमन मल्टीप्लायर का मीनिंग होगा कि इस नंबर को जो गिवन नंबर है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होगा एचसीएफ और एलसीएम का। आपके सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ये नहीं पता कर पाते हो कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है या एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर बताता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें करना क्या होता है? मान लो आपके पास कुछ, मैं आपकी बुक से ले लेता हूं। आपकी बुक में है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ के लिए एक चीज को आप याद करो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी चीज अपने आप उसके अपोजिट करके याद कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास है 24, 36 एंड 60। इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 36 के लिए आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 60 के लिए आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए आप केवल इतना याद रखो, कॉमन फैक्टर, कि कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो कॉमन तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं। कॉमन ऐसी चीज होती है जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, तो आपको एचसीएफ अगर निकालना है तो आप केवल कॉमन फैक्टर याद रखेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसके? कॉमन फैक्टर देखिए, एक तो ये हुआ 2, तीनों में है, इसको लिख लीजिए। एक हुआ ये 2 भी तीनों में है, इसको भी लिख लीजिए। ये 3, ये 2 नहीं है ना कॉमन, तो इसको नहीं लिखेंगे। 3, ये देखिए 3 3 3, ये 3 और कोई कॉमन नहीं क्योंकि 2 केवल यहां पर है और कहीं 2 नहीं है। 3 केवल यहां पर है और बचा हुआ 3 कहीं नहीं है। 5 केवल यहां पर है, तो ये तीनों नहीं होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स जो हुए वो कौन कौन से हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आया? 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 है वो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन बड़े से बड़ा वो फैक्टर है जो, अब ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा माइंड करना, क्योंकि ये आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखिए 12, अगर आप 12 से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा कि वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए भी सेम ही करना पड़ेगा। देखिए, अब मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लायर के लिए सारी वैल्यूज मैक्सिमम, जैसे ये था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये था 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, तो मल्टीप्लायर के लिए क्या करते हैं? जो मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है,
तो एलसीएम अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए क्या करेंगे, यहां 2 की पावर 3 है, इसको लिख लीजिए, सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3। 2 तो मेरा कंप्लीट हो गया, हाईएस्ट पावर लिखनी है। यहां 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 हुआ। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 5, और ये वैल्यू आएगी आपकी 360। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, इसका एलसीएम आया आपका 360। ठीक है, तो अब देखिए फर्क क्या है इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में फर्क ये होता है कि जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं ये तीनों नंबर्स उतार देता हूं। तीनों नंबर्स हैं 24, 36 और 60। ठीक है, अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं ये आपकी टैग लाइन होगी। सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है एचसीएफ और एलसीएम की, वो सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सुनिए, जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 12 आया। ठीक है, ये लिख लिया। और जो एलसीएम आया वो 360 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 3 नंबर है, 3 नंबर में ये नंबर सबसे बड़ा है, जो एलसीएम आएगा वो बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, समझ में आया। और जो एचसीएफ आएगा वो छोटे वाले से छोटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम से हमेशा कम होगा। ठीक है, और दूसरी टैगलाइन की जो बताई वो बताई मैंने क्या, एचसीएफ इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट नंबर एंड एलसीएम is greater than the greatest number। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो 3 लाइनें मैंने आपको बताई हैं इसी से सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड्स प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत इजी है वर्ड्स प्रॉब्लम, और हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया जाता है बहुत सारे टीचर्स की तरफ से कि इसको हाईएस्ट है तो हाईएस्ट आएगा, लोएस्ट है पता नहीं किस तरह से, लेकिन जो जिस तरह से मैं करता हूं मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। कोई वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं आप, आपके पास आरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी आपके पास बुक है तो आप उससे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उठा सकते हो। एनसीईआरटी में 2-3 हाँ ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। या देखिए, इन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन है वो एक साथ चलते हैं, शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कंप्लीट स्टेप में इसको क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो कितने स्टेप उठाए। तो इनकी ये 1 स्टेप की 1 स्टेप फर्स्ट का स्टेप जो है, ये सेकंड का स्टेप हुआ और ये थर्ड का स्टेप हो गया। ठीक है, अब ये बताइए जो वो डिस्टेंस कवर करेगा
उसकी वैल्यू आपके हिसाब से 90 से बड़ी आनी चाहिए या 90 से कम आनी चाहिए। भाई अगर वो एक डिस्टेंस मेजर करना है आपको और उसका जो एक स्टेप है वो 90 सेंटीमीटर का है, एक का 80 सेंटीमीटर का है, एक का 85 सेंटीमीटर का। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जो अगर मैं 80 से मेजर करूं तो कंप्लीट मेजरमेंट हो जाना चाहिए, 85 से मेजर करूं तो भी कंप्लीट मेजरमेंट होना चाहिए, और 90 से अगर मेजर कर रहा हूं तो 90 सेंटीमीटर के स्टेप से अगर मेजर कर रहा हूं तो क्या होगा, तो भी मेजर हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट मेजरमेंट आ जाना चाहिए। तो एक चीज देखो, सिंपल सा फंडा है। मान लो ये डिस्टेंस इतनी है, आप इसको मेजर कर रहे हो किस हिसाब से, 80 के हिसाब से। आपने ये मेजर की तो ये आपकी कंप्लीट यहां मेजरमेंट ऐड हो गया, ठीक है। आप कर रहे हो 85 के हिसाब से, 85 आप मेजर कर रहे हो तो ये कंप्लीट यहां आगे एंड हो गया, ठीक है। और 85 के हिसाब से मेजर कर, 90 के हिसाब से मेजर कर रहे हो तो 90 के हिसाब से मेजर हो गया। तो ये मिनिमम डिस्टेंस बतानी है कि वो डिस्टेंस कितनी होगी जो तीनों स्टेप से मेजर की जा सकती है। तो ये जो ये डिस्टेंस होगी तो ये 90 से ज्यादा ही तो आएगा आंसर। 90 से अगर ज्यादा आंसर आएगा, मैंने क्या बताया था कि एलसीएम ही एक ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर से, जो ग्रेटर नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर, उससे बड़ी आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे आप, एलसीएम, ठीक है। क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस फ्रेंड्स, देखिए आपकी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी। कितना, 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। ओके, she wants to stick them in such a way that each stack has the same number and they take up least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack of this purpose? अब एक चीज सोचने वाली है, हमारे पास दो गिवन नंबर है 420 एंड 130, ठीक है। अब नाउ जब वो अरेंज करेगी, स्टेक्स में अरेंज करेगी, आपके पास इधर मिठाई का ढेर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ काजू बर्फी है और कुछ बादाम बर्फी है, ठीक है। और आपको इनको ट्रे में सजाना है, ठीक है। तो जो एक ट्रे में काजू बर्फी या बादाम बर्फी जो आएगी, उस ट्रे के अंदर क्या 420 से ज्यादा बादाम बर्फी आएगी या 130 से कम बादाम बर्फी आएगी, बादाम बर्फी या काजू बर्फी, मतलब टोटल मिठाई जो है वो 130 से कम आएगी एक ट्रे के अंदर या 420 से ज्यादा आएगी। ऑब्वियस है कि भाई 420 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि 420 तो टोटल है हमारे पास, पूरा एक ढेर पड़ा हुआ है उसका मिठाई का। तो हम जब सेलेक्ट करके डब्बों में रखेंगे मिठाई को तो 130 से कम ही तो पीस आएंगे उसमें। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो छोटे से छोटा आएगा। इट मीन्स केवल एक ही वैल्यू ऐसी होती है जो लोएस्ट से कम आती है, दैट इज एचसीएफ, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, 2 masses of gold, 3318 gram and 3054 grams are to be made into metals of the same, medals बनाना है इसका, of the same size. What is the weight of the largest possible metal? अब आपके पास इतना ग्राम, दो अलग अलग मासेस हैं, यस, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो आपके पास इधर रखा हुआ है ढेर, इतना ग्राम अलग रखा हुआ है, इतना ग्राम अलग रखा हुआ है। आप लोगों को क्या करना है कि मेडल बनाने हैं, कुछ इसमें से और कुछ इसमें से। तो मुझे केवल इतना बताओ कि जो मेडल बनेगा, छोटा मेडल बनेगा इतना, ठीक है, उस मेडल का जो वेट होगा वो इससे ज्यादा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या इससे कम होगा। यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि छोटे छोटे मेडल बनेंगे, उनका जो वेट होगा वो छोटा वाला जो गिवन नंबर है उससे कम आएगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। तो एक सिंपल सा लॉजिक है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है।
एक एलसीएम का क्वेश्चन और देखते हैं। इससे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, केवल एक माइंड में ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो आंसर आने वाला है वो गिवन नंबर, जो बड़े वाला गिवन नंबर उससे बड़ा आएगा या छोटे वाला जो नंबर है उससे छोटा आएगा। बस एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 टैंकर्स, क्या है? 2 टैंकर्स, 2 टैंकर्स, उन दोनों के अंदर 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंकर विच कैन बी मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब एक हमारे पास क्या है, 2 टैंकर्स हैं, 850 और 680 लीटर पेट्रोल उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। एक हमें क्या बताना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए टैंकर। उस टैंकर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, कि जो दोनों को मेजर कर ले, इजीली मेजर कर ले। मान लो आपने एक बाल्टी ले ली 10 लीटर वाली, ठीक है, और आपने उसको क्या करना शुरू करा, एक बाल्टी तो लगभग 85 बाल्टीज आप करोगे और ऐसे 68 एक बाल्टीज करोगे। तो ये इसका आंसर नहीं है, केवल मैं बता रहा हूं कि जो बाल्टी आपने ली तो आप कितनी बार उठाओगे, बहुत बार उठाओगे, बार बार उठाओगे, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, उस हिसाब से आपको ये देखना है कि उसकी वैल्यू इससे ज्यादा आती है या इससे कम आती है, ठीक है ना। तो आपकी जो उसकी कैपेसिटी आएगी टैंकर की वो क्या होगी, ठीक है, उसका आंसर इससे ज्यादा आएगा या इससे कम आएगा, ठीक है। ये आपकी मैंने जो बुक ली है वो ये है मनजीत सिंह की बुक है, ठीक है। तो आपको मनजीत सिंह है वॉल्यूम 1 क्लास 10, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाल्टी क्या होगी, एक छोटी बाल्टी होगी और उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो HCF कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका HCF आएगा, ठीक है, क्योंकि जो बाल्टी की कैपेसिटी होगी वो छोटे वाले से कम ही होगी, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये सारी चीजें आपको एक बार सोचनी पड़ेगी, जो आंसर आने वाला है वो कैसा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछ आपके बेसिक जो है LCM और HCF वाला जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व हुई होंगी। एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखना, और नहीं समझ में आता तो फिर से मुझे कमेंट करके एक बार बता देना कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।